सेटअप जो है ना ये फ्राइडे का था और इसीलिए मैंने हेडलाइन में वो लाइन भी नहीं पढ़ी कि फ्राइडे को यूएस मार्केट ने क्या किया। उसका रत्ती भर कोई मतलब नहीं है इस मार्केट में, है ना। तो लेकिन फिर भी एक डेटा पॉइंट पढ़ देते हैं। एफआईज ने कल मतलब फ्राइडे को 8,000 करोड़ की बाइंग की और डीआईएस ने करीब करीब 3,000 करोड़ की सेलिंग की। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें काफ़ी एडजस्टमेंट्स थे। सेंसेक्स की रीबैलेंसिंग थी, फुटसी का एडजस्टमेंट था, ये सब चीज़ें थी। तो इस वजह से इसको इतना आप तवज्जो ना दें। लेकिन फिर भी एक बार डेटा पॉइंट्स तो दिखाई देते हैं, बाहर दिखा देते हैं आपके लिए। एफआईएस की अब लगातार 5-6 दिन से बाइंग हो रही है, ये एक अच्छी चीज़ है, एक बड़ी बाइंग हुई। अच्छा, पोजीशनिंग अगर आप देखें फ्राइडे की तो इतनी बड़ी रैली के हिसाब से शॉर्ट कवरिंग आई नहीं जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये पोजीशनिंग है और ये अगली प्लेट देखिए आप। इनफैक्ट एफआईएस ने तो शॉर्ट ऐड ही करे हैं। नेट अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो मार्केट का लॉन्ग शॉट खराब ही हुआ है, बेहतर नहीं हुआ है। सॉरी, ये मतलब बहुत ज़्यादा नहीं इंप्रूव हुआ। हाँ, लॉन्ग जरूर ऐड हुए लेकिन शॉर्ट भी ऐड हुए हैं। इंडेक्स में सिर्फ 100 करोड़ की बाइंग है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, स्टॉक्स में अच्छी बाइंग हुई। स्टॉक्स में वो डेटा में दिखाई भी देगा आपको, 4,400 करोड़ की बाइंग है। और विद इन इंडेक्स निफ्टी में थोड़ी सी सेलिंग थी, लेकिन बैंक निफ्टी में बाइंग थी करीब करीब 700 करोड़ की। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। बैंक निफ्टी में 717 करोड़ की बाइंग, निफ्टी में करीब करीब 600 करोड़ की सेलिंग थी। जैसे मैं कह रहा था, लॉन्ग शॉर्ट अगर आप देखें तो इंडेक्स वर्सेस स्टॉक्स, क्लियरली इंडेक्स में शॉर्ट कवरिंग नहीं थी, लेकिन स्टॉक्स में बहुत शानदार शॉर्ट कवरिंग थी। इनफैक्ट स्टॉक्स में लॉन्ग भी ऐड हुए और शॉर्ट्स, अगली पीरियड 57,000 लॉन्ग ऐड हुए और करीब करीब 20,000 शॉर्ट कट हुए स्टॉक्स में। तो ये स्टॉक फ्यूचर्स की अच्छी बाइंग। और वो लॉन्ग शॉर्ट आएगा एफआईएस का, ये देखिए ये स्क्रीन पर करीब करीब फ्लैट ही है। और अगर आप टेबल में देखेंगे तो 22.35 से हम 23.79 पर आए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नेट शॉर्ट्स में कह रहा था कि कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, वहीं उन्हीं लेवल्स पर है करीब 96-97,000 के। इंडिया विक्स थोड़ा नीचे आया, करीब करीब 4%, 13.67 पर आया। और पुट कॉल रेशियो करीब करीब 1.16 वर्सेस 1.03, ये थोड़ा सा बढ़ गया है। लेकिन जिस तरीके से इंडिया विक्स बिहेव कर रहा है, आज देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन डेटा पॉइंट्स तो ठीक ठाक है। बैन में भी कोई एडिशन नहीं है और एक साथ 3 स्टॉक्स बैन से बाहर आ गए, हुडको, सीडीएसएल और मन्नापुरम। तो इन पर नज़र रहेगी हमारी। और अब सिर्फ 4 स्टॉक्स बचे हैं बैन में, एबीएफआरएल, बायोकॉन, आरबीएल बैंक और टीटागढ़। सेटअप पॉजिटिव है, लेकिन सेटअप फ्राइडे का था, ऐसा लग रहा है 1 साल पुराना न्यूज़ हो गई अब। लेकिन जो भी है था तो पॉजिटिव। सेटअप पॉजिटिव